अच्छा एक बात बताऊं, आप क्यों नहीं लिखते हो? आपको डर लगता है, आपको लगता है कि जैसे मैं गलत लिखूंगा ना एक हथौड़ा आएगा मेरे सिर पर लगेगा गलत। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, तुम मर्जी के मालिक को लिखो ना। हमारी रफ है, हमारा पेन है, हम अपनी मर्जी के मालिक है, हम लिख रहे हैं, हम गलत लिख रहे हैं, हम तो गलत लिखेंगे, तो तभी सीखोगे आप। प्यारे साथियों, कैसे हो? महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आपने एक बात नोट की होगी, कई बार कुछ चीज़ें पढ़ने में ऐसी होती हैं जिनमें हम काफ़ी टाइम लगाते हैं और लास्ट में हम महसूस करते हैं कि यार पता नहीं कुछ सीखे या नहीं सीखे। लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ने में, सीखने में ऐसी होती हैं जिनमें टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन कम समय में ही हमारी नॉलेज एकदम से बूस्ट हो जाती है। हम कुछ ऐसा सीखते हैं, दिमाग को लगता है कि यार कुछ शानदार सीखा, और उसका हम यूज कभी भी कर लेते हैं, मतलब उसे कभी भूलते नहीं है। आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है कि अंग्रेजी में लॉन्ग सेंटेंस कैसे बनाएं। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस तो हम बनाना सीख जाते हैं, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग सेंटेंस की तो हमें बहुत डर लगता है। लेकिन आज का वीडियो आपका ये डर दूर कर देगा, मैं कंफर्म बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में आपसे करवा के देख लूंगा, मतलब 3-4 एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि ऐसे बड़े सेंटेंस बनते हैं, और लास्ट में आपको देकर जाऊंगा। उसे आप निश्चित ही, मैं अक्सर कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा। मतलब मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है। आप भी उस छोटे सेंटेंस को लॉन्ग सेंटेंस में बदल दोगे। उसको आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं चेक कर लूंगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आज की क्लास फिट है, मतलब कम समय में आपको बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने है, रोहन पार्क्स कार हेयर। रोहन यहां कार पार्क करता है। पार्क एक वर्ब है, मतलब कार खड़ी करना, कार को पार्क करना। अरे हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी यह है, यदि आप इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, 1 बाय 1 करके आपको सारे वीडियोज विद पीडीएफ नोट्स मिल जाए, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीरियल से कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स, बेसिक टू एडवांस। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आज का वीडियो स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। आजकल एग्जाम चल रहे हैं और वो भर भर के कमेंट करते हैं। तो देखिए, एग्जाम में अगर आप लॉन्ग सेंटेंस बनाते हो तो आप अच्छे मार्क्स लेते हो। कहने का मतलब है, आपके पास जो एग्जाम में वर्ड्स का अभाव आ जाता है ना, क्या लिखे, वो कमी आज का वीडियो दूर कर देगा। कहीं ना कहीं बहुत परफेक्ट वीडियो है। तो देखिए इधर, रोहन पार्क्स कार हेयर। रोहन यहां कार को पार्क करता है। ठीक है, ये सेंटेंस हमारे सामने आया, और हमें, चूंकि हम लॉन्ग सेंटेंस बनाना नहीं जानते, तो सेंटेंस परफेक्ट ही लग रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अभी ये सेंटेंस बहुत लॉन्ग हो जाने वाला है और आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा यार ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं, और आपको करना ही तो है। तो देखिए, रोहन पार्क्स कार हेयर। रोहन यहां कार को पार्क करता है। ठीक है, एक सेंटेंस है, इसमें जानकारी दी गई है कि रोहन कार को खड़ी करता है, कार को पार्क करता है। अब हमें करना क्या है? देखिए, इस विधि में क्या होता है कि जो चीजें हमारे सामने है ना, देखिए ये वर्ब है, ये तो ऐसी रहेगी, लेकिन जो रोहन है, जो कार है, और जो जगह है यहां, इन तीनों जगहों को अगर हम डिटेल कर दें, इनके बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त बता दें, तो फिर ये सेंटेंस ऑटोमेटिक लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक खास बात, मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रामर के वर्ड्स का यूज करूं, क्योंकि ग्रामर के वर्ड्स आपको डरा देते हैं। अब तो सिंपल देसी भाषा में समझो कि वर्ड्स को खोल देना, डिटेल कर देना है। चलो यार, थोड़ी सी ग्रामर का यूज कर लेता हूं। ऐसा हम मॉडिफायर्स का यूज करके करते हैं। अच्छा, मॉडिफायर्स ऐसे वर्ड, फ्रेज या क्लॉज होते हैं जो वर्ड को डिटेल कर देते हैं। आप ये समझ लो, यानी हम जब भी जिन वर्ड से इन वर्ड को डिटेल करेंगे ना, इनके बारे में कुछ और बताएंगे, अतिरिक्त बताएंगे, तो जो वर्ड हम काम में लेते हैं उनको ग्रामर की भाषा में मॉडिफायर्स कहा जाता है। तो जो मॉडिफायर्स है वो एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, और एक क्लॉज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे रोहन पार्क्स कार हेयर, तो यहाँ पे रोहन को डिटेल कर दो, रोहन के बारे में कुछ अतिरिक्त बता दो। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, माई फ्रेंड रोहन, मेरा दोस्त रोहन। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन डिटेल हो गया, रोहन के बारे में हमने कुछ अतिरिक्त बता दिया। तो यहाँ पे जो माई और फ्रेंड जो वर्ड है ना, ये मॉडिफायर्स हो गए, एक फ्रेज है। ठीक है, मेरा दोस्त रोहन। अच्छा, यहाँ पे वर्ब को ऐसे रहने दो, पार्क्स, पार्क करता है। इसमें कोई डिटेल नहीं हो सकता भाई, खड़ी करता है मतलब खड़ी करता है। अब देखिए, जो कार है ना, इस कार को हम डिटेल कर सकते हैं, कार के बारे में कुछ अतिरिक्त बता सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल बता रहे हैं कार। अब इस कार के बारे में अगर हमने कुछ और बता दिया, ज्यादा बता दिया, तो सुनने वाले को पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कार कैसी है, कौन सी कंपनी की है, क्या है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं ना, माई फ्रेंड रोहन पार्क्स हिज। अब हिज मतलब उसकी, किसकी? रोहन की। अब यहाँ पे तो देखिए, रोहन कार को खड़ी करता है, पता नहीं किसकी कार को खड़ी करता है, लेकिन यहाँ पर हिज उसकी। न्यू, नई कार, पुरानी नहीं है, नई है, तो कार के बारे में कुछ ज्यादा पता चल रहा है ना, हिज उसकी न्यू। अच्छा, कार का कलर बता दो आप, रेड।
कैसे रंग की है? लाल रंग की है। तो कार के बारे में कितनी जानकारी मिल रही है। और भी बता दो, कंपनी बता दो, जैसे वो SUV है, मर्सिडीज है, होंडा है, क्या है, तो यहाँ पे लिख दो हिज न्यू रेड SUV कार। ठीक है, तो देखिए माय फ्रेंड रोहन पार्क्स हिज न्यू रेड SUV कार। अब आपको देखो ऐसा भी नहीं करना कि धक्का दे दे के बहुत लंबा कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि बस आप ये बताना चाह रहे हो कि माय फ्रेंड रोहन पार्क्स हिज न्यू कार, बस अपनी नई कार को, हिज न्यू रेड कार, ठीक है, लेकिन वो तो मैं आपका डर निकालने के लिए और उसको जानबूझ के बड़ा कर रहा हूं। अच्छा, जानबूझ के इतना ही बड़ा मत कर देना कि भद्दा लगे, मतलब इतना ही करना कि सामने वाले को हजम हो जाए, अच्छा लगे, हाँ ठीक है यार जानकारी पूरी है। तो देखिए यहाँ पे कार को डिटेल कर दिया। अब क्या बचा? हेयर। यहाँ, अब यहाँ मतलब कोई जगह है, वहां पे तो इशारा कर रहा है, लेकिन उसको सेंटेंस में पूरा डिटेल कर दो ना कि वो जगह क्या है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, कार हेयर अंडर द शेड होती है टिन वगैरह छाया के नीचे, मतलब। तो देखिए ये हो गया पूरा। मेरा दोस्त रोहन अपनी नई लाल SUV कार को यहाँ शेड के नीचे पार्क करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने रोहन को डिटेल किया माय फ्रेंड रोहन से, ठीक है, कार को डिटेल किया हिज न्यू रेड SUV कार से, और हेयर जो जगह थी उसको हमने इस तरह से डिटेल किया। ठीक है, ये हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए, अभी आप जाना मत, ओ जाओगे तो कहाँ, आपको तो मजा आ रहा होगा ना। तो देखिए अभी रुको, अभी मैं इसको और तरीकों से भी कर सकता हूं। यहां पर हमने सिर्फ मॉडिफायर्स के रूप में वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज किया। जैसे ये देखिए, ये वर्ड्स फ्रेजेस कुछ ही बोल दो, यहां पर हमने ये फ्रेजेस ये वर्ड्स लगाए, कार को मॉडिफाई किया, और यहां पर हमने ये फ्रेजेस लगाए। अब देखिए हम इसमें क्लॉजेस का यूज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको डरना नहीं है, मेन बात तो ये देखो, ये भाषा है, यहाँ पर हमारे सबके बातों को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम चाहे हमारी मर्जी के हम मालिक हैं, हम बात को ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है। अच्छा, आप ये समझ रहे हो कि कोई इनको ऐसा बनाने वाला है, हाँ इसका गलत है, इसका, इस डर को दूर निकालो। हाँ, इनके पीछे थोड़े थोड़े लॉजिक है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ग्रामर चल रही है, बट शुरुआत में आप कुछ भी, आपको क्या करना है, कोई चीज दी उसको डिटेल करना है, ठीक है, कुछ अतिरिक्त वर्ड के साथ। जो अतिरिक्त वर्ड होते हैं वो मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं। अब क्लॉजेस देखिए, आप ऐसे कह सकते हो ना, देखो और भी डिटेल कैसे करते हैं। माय फ्रेंड रोहन, मेरा मित्र रोहन, ठीक है, हु जो, कौन। अब यहां पे रोहन के बारे में हम और भी बता रहे हैं। एक तो क्या बता दिया, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त रोहन, हु इज माय नेबर आल्सो, जो मेरा पड़ोसी भी है। तो देखिए मेरा मित्र रोहन जो मेरा पड़ोसी भी है। तो यहां पे इस रोहन के बारे में कितनी सारी बात बता दी कि वो मेरा दोस्त है और मेरा पड़ोसी है, ठीक है। अब यहां पर जो माय फ्रेंड है ना, ये तो फ्रेज है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो इस रोहन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन हु इज माय नेबर आल्सो, जो मेरा पड़ोसी भी है, ये क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, तो एक क्लॉज हुआ। अब यहाँ पे यार क्लॉज को मत पढ़वा ले मुझसे, क्लॉज में इतने सारे वीडियो बना रखे हैं, मतलब मजा आ रहा है सेंटेंस को बड़ा करने में। अगर मैं ग्रामर में चला जाऊंगा तो वीडियो कठिन हो जाएगा, फिर आप भाग जाओगे। ये वर्ड मतलब क्लॉज क्या हो गया, क्लॉज को नहीं पढ़ाऊंगा। क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो मेरा मित्र रोहन, हु इज माय नेबर आल्सो, जो मेरा पड़ोसी भी है। तो देखिए एक रोहन को हमने कितना बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, बड़ा करने से हुआ क्या, रोहन के बारे में हमें फुल डिटेल मिल रही है, पूरी जानकारी मिल रही है, मतलब जो सुनेगा ना बात को उसे पूरा संतुष्ट होगा कि रोहन कौन है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, पार्क्स, तो जो मेरा पड़ोसी भी है पार्क करता है, हिज न्यू रेड कार, हिज न्यू रेड, सॉरी इसमें न्यू पहले आएगा, हिज न्यू रेड कार, ठीक है। अब कार के बारे में और भी डिटेल कर सकते हैं हम एक क्लॉज के माध्यम से। कैसे? हिज न्यू रेड कार विच, जो। अब देखिए रोहन कोई व्यक्ति है तो उसको हम हु से बताएंगे, जो, ठीक है, हु व्यक्तियों के लिए आता है, और जो कार है ना वो एक निर्जीव चीज है, तो हम विच का यूज करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये फिर ग्रामर में मत चले जाओ, डर लगेगा आपको। हिज न्यू कार, आप तो ये समझ लो कार के बारे में कुछ बताओगे ना अतिरिक्त क्लॉज के माध्यम से, तो विच का यूज करोगे, हु, हुज, होम का नहीं। तो हिज न्यू रेड कार विच ही बॉट लास्ट वीक, जो उसने पिछले सप्ताह में खरीदी थी, ठीक है। तो मेरा मित्र रोहन जो मेरा पड़ोसी भी है, पार्क करता है हिज न्यू रेड कार, अपनी नई कार को, यहां पर मैंने SUV नहीं लिखा, उसको चाहो तो लिख दो, अपनी नई कार को खड़ी करता है, विच ही बॉट लास्ट वीक, जो उसने पिछले सप्ताह खरीदी थी। कहां? हेयर, यहां, अंडर द, अब देखिए अंडर द शेड लिख दो, या फिर कोई पेड़ के नीचे करता है तो अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। और वो पेड़ कोई खास किस्म का है तो उस पेड़ की विशेषता कर दो, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, जो भी है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए सेंटेंस कितना बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 वर्ड थे, और यहाँ पर आप वर्ड काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पर हमने कुल 23 वर्ड कर दिए। बट एक खास काम की बात बता रहा हूँ, इतना जो बड़ा किया ना, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार जानबूझ के किया गया है। मतलब बात तो ठीक है, हम पढ़ सकते हैं कि भाई मेरा मित्र रोहन जो हमारा पड़ोसी भी है, वो अपनी एक नई लाल कार को जो उसने पिछले सप्ताह खरीदी थी, यहाँ नीम के पेड़ के नीचे खड़ी करता है, पार्क करता है। ठीक है, बात तो ठीक है, बट ध्यान रखना इतना भी लॉन्ग मत कर देना कि सामने वाले को थोड़ा समझने में अटपटा लगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने इसको लॉन्ग बनाया ना, मेरा मित्र रोहन अपनी नई लाल एसयूवी कार को यहाँ शेड के नीचे खड़ी करता है। ठीक ठाक लॉन्ग कर दिया आपने, और इतना बड़ा भी कर सकते हो। बट ध्यान रखना कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि जब आप सेंटेंस में क्लॉजेज का यूज करते हो ना, तो वो फिर कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी रूल है। अब जैसे कंपाउंड सेंटेंस है, उसमें कम से कम 2 मेन क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, वो आपस में किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। इसके अलावा अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें कम से कम 1 मेन क्लॉज होता है, और 1 अथवा 1 से अधिक हो सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें हमने एक तो हु इज माई नेबर, ठीक है, हु इज माई नेबर आल्सो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज ये रहा which he bought last week। ठीक है, 2 कर दिए, 1 बच गया मैन। अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब इसकी हद आ गई, अब इससे ज्यादा इसको खींच खींच के और लंबा मत करो, फिर वो चीज है ना कि कोई यूज है ना, वो मिस यूज हो जाएगा। कहने का मतलब है वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि हम ये कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2 पे, और चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं। एग्जाम्पल है आई गो टू द टेम्पल डेली, मैं रोजाना मंदिर जाता हूं। छोटा सा सेंटेंस है। हाँ, एक काम की बात बताना मैं भूल गया था। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए, आपकी सबसे बड़ी कमी बताऊं? कमी नहीं, ये नेचर ही होता है हमारा। हम कुछ नई चीज सीखते हैं ना, तो उसको हर वर्ड पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए, आपका बस चले ना, तो इसमें से आप इसको भी बड़ा कर दो, इसको भी कर दो, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जो सेंटेंस आपके सामने आया ना, उसमें ये तो देखिए कि आप किन किन वर्ड को विस्तार दे सकते हो, किन किन वर्ड के साथ आप मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हो। अब जैसे इसमें मैं रोजाना मंदिर जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे जाने वाला कौन है? मैं, आई है ना, तो आई की कोई विशेषता नहीं होगी, आई रहेगा। इसमें से जिनको हम बड़ा कर सकते हैं, जिनको विस्तार दे सकते हैं, वो 2 ही वर्ड हैं। वर्ब में कोई चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जाता हूं, आपको यही बोलना है कि जाता हूं, तो आप इससे ही बोलोगे उसको। कहाँ जाते हो? मंदिर। तो एक तो आपको इस टेम्पल की विशेषता बतानी है, और कब जाते हो आप? रोजाना। इन 2 में गुंजाइश है, इनको हम विस्तार दे सकते हैं, इनके साथ हम मॉडिफायर्स का, क्लॉजेस का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, आई गो टू। अब जो मंदिर है ना, अब देखिए आपने कहा मंदिर, मैंने सुन लिया। अब मंदिर तो बहुत तरह के हैं। राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, शिव का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर जो देवता का मंदिर है उसका बता सकते हो कि किसका मंदिर है वो। तो आई गो टू द हनुमान टेम्पल, शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, जिसमें भी आप जाते हो। आई गो टू द हनुमान टेम्पल। अच्छा, आप रोजाना जाते हो, थोड़ा टाइम बता दो ना कब जाते हो। तो आप मतलब रोजाना सुबह जाते हो, तो आप लिख दो एवरी मॉर्निंग। तो आई गो टू द हनुमान टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से। तो हमने इसको विस्तार दे दिया, इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 वर्ड है। 2 वर्ड हमने बढ़ा दिए। अब इसको हम और बड़ा कर सकते हैं। देखिए, एक और विधि है, क्लॉजेस का यूज कर दो। आई गो टू द हनुमान टेम्पल, मैं हनुमान मंदिर में जाता हूं। अब आप इस हनुमान मंदिर का एड्रेस बता सकते हो कि ये कहाँ स्थित है। अब उस स्थिति को आप एक क्लॉज से बता सकते हो, जैसे विच। अब देखिए, टेम्पल जो है ना वो मंदिर है, कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, निर्जीव है, तो यहाँ पे आपने विच का यूज किया। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को मॉडिफाई करें, उसके बारे में क्लॉज से कुछ बताएं, तो हम हु का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो विच इज जो है सिचुएटेड, स्थित, बिहाइंड माई होम, ये जहां भी स्थित है, बिहाइंड द रिवर, ठीक है, ऑन द हिल, ऑन द माउंटेन, जहां भी है उस जगह का लिख दो। फिलहाल मेरे मन में आया कि मेरे घर के पीछे, तो मैंने ये लिख दिया बिहाइंड माई होम, जो मेरे घर के पीछे है। ठीक है, तो आई गो टू द हनुमान टेम्पल विच इज सिचुएटेड, जो स्थित है बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे, बिहाइंड द रिवर, ऑन द हिल, कुछ भी जहां भी है, इन द स्ट्रीट, जहां भी है उसको लिख दो। ठीक है, अच्छा, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, है ना। अभी प्रत्येक सुबह में आप टाइम और बता सकते हो कि सुबह में कितने बजे, तो आप लिख दो एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे, मतलब रोजाना सुबह 7 बजे जाता हूँ। तो इस तरह से देखिए आप कितना बड़ा कर दिया आपने। ठीक है, और सारी सूचनाएं, सारी जानकारी अच्छी लग रही है कि मैं हनुमान मंदिर में जाता हूँ, जो कि मेरे घर के पीछे है, प्रत्येक सुबह रोजाना 7 बजे। बहुत अच्छा विस्तार कर दिया आपने।
एक छोटी सी बात को कितना बड़ा कर दिया। तो देखिए बड़ी बात करने का क्या फायदा है कि उसमें हमें जानकारी पूरी मिलती है और पूरी जानकारी से सामने वाला सुनने वाला संतुष्ट होता है कि हाँ यार जानकारी पूरी दी है। तो दो फायदे हो गए, सेंटेंस बड़ा हो गया, जानकारी पूरी होगी। अब देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ टेम्पल को और जो समय है ना उसको बड़ा करके लिखा। एक खास बात, आपको क्लॉज समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अपोजिशन का यूज करके आई गो टू, यहीं पे देख लो ना यार, आई गो टू द हनुमान टेम्पल। अब ये मंदिर है ना, इसके बाद में कॉमा लगा दो आप, बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पर हमने अपोजिशन कर दिया, मतलब टेम्पल के बारे में कुछ और जानकारी अपोजिशन एक कॉमा लगा करके दे दी बिना क्लॉज का इस्तेमाल किए हुए। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। तो बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे, ये आपने इस बात को कॉमा लगा के लिख दिया। जानकारी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। चलो उसको लिखा रहने दो। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस कर लिया। फटाफट से आप इसको नोट कर लो। एक और बता दूंगा, उसके बाद मेन बात आपको दे के जाऊंगा, आपको करके देखना है और निश्चित ही हो जाएगा यार, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। छोटा सा सेंटेंस है, द मैन साउटेड एट मी, आदमी मुझ पर चिल्लाया। तो सबसे पहले गुंजाइश देखो कि हम कहां से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सीख लिया तो हर किसी शब्द को रबड़ की तरह बढ़ाया जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वरना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। द मैन साउटेड, आदमी साउटेड चिल्लाया। अब देखिए चिल्लाया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एट मी, मुझ पर ही चिल्लाया, पूरे गांव पर मोहल्ले पर तो चिल्लाया नहीं, तो मैं ही रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुंजाइश एक ही जगह है, वो है इस आदमी में। इस आदमी का थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। अब डिस्क्राइब करने का मतलब देखिए, आप अगर सच्चा डिस्क्राइब करोगे ना, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे, मैं तो मेरे मन में जो आ रहा है उससे कर रहा हूँ, आप अपने मन से करोगे, लेकिन आपको जहां भी आप इनका यूज करो ना, रियल फैक्ट के साथ कीजिए। जो चीजें जैसी हैं, जैसे देखिए आप अपने घर के बारे में बता रहे हैं किसी को, तो आपका घर है ना, अब वो कहाँ स्थित है, क्या उसकी विशेषता है, आपको ही तो पता है। अब मान आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप एग्जाम में इसका यूज करना चाहते हो, तो आपका जो कोई भी लेसन है, कोई टेक्स्ट है, कोई स्टोरी, कुछ भी है, अब राजा के बारे में कोई बात है, किसी के बारे में कोई बात है, तो उस पाठ के संदर्भ में जो चीजें आई है ना, आप उनको इस तरह से एक ही सेंटेंस में, 3-4 सेंटेंस के बजाय एक ही लॉन्ग सेंटेंस लिखो, उनमें उनकी विशेषताओं को यूज करते हुए, ठीक है। जैसे द टाइगर किंग हु किल्ड, बाघ राजा जिसने, हु किल्ड 100 टाइगर्स, बाघ राजा जिसने 100 बाघ मारे थे। एक ही बात हो गई ना, तो यहाँ पे हमने क्लॉज का यूज किया और एक लंबा सेंटेंस बन गया इस तरह से। द मैन साउटेड एट मी, आदमी मुझ पर चिल्लाया। तो देखिए अब पता नहीं ये आदमी कहाँ है, हम ऐसे कह सकते हैं द मैन इन द विंडो। माना आप कोई फॉर्म जमा कराने गए थे, कोई क्लर्क वगैरह था, द मैन इन द विंडो, आदमी जो खिड़की में था, ठीक है, साउटेड एट मी, सॉरी, साउटेड एट मी, मुझ पर चिल्लाया। अब ये खिड़की में हो सकता है द मैन हु वाज ड्राइविंग अ कार, आदमी जो एक कार चला रहा था, साउटेड एट मी, मुझ पर चिल्लाया। क्यों? क्योंकि आपने कोई गलती कर दी होगी रोड पे, तो वो एकदम से चलता चिल्लाया, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो द मैन हु वाज, मानो बैठा हुआ है, सिटिंग इन अ बिग चेयर, आदमी जो बड़ी कुर्सी में बैठा हुआ था, ठीक है। इस आदमी के साथ कुछ खास बात है। द मैन, अब देखिए मैं लिख ही दूं, द मैन, ठीक है, मैन विद लॉन्ग एंड ब्लैक बियर्ड, या फिर सफेद दाढ़ी हो तो व्हाइट कर दो, द मैन विद लॉन्ग एंड ब्लैक बियर्ड, आदमी जिसकी लंबी और काली दाढ़ी थी, ठीक है। आगे साउटेड एट मी, मुझ पर चिल्लाया, ठीक है, इस तरह से। तो इस आदमी के बारे में हमने, आदमी जो कार चला रहा था, आदमी जो खिड़की में था, आदमी जो एक बड़ी सी कुर्सी में बैठा हुआ था, आदमी जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी, काली दाढ़ी थी, मुझ पर चिल्लाया, ठीक है। इस तरह से हम बातों को बड़ा कर सकते हैं उस आदमी की विशेषता बताते हुए। लेकिन ध्यान रखना, आपको सबसे पहले तो यही पता लगाना कि कौन कौन से वर्ड को हम विस्तार दे सकते हैं मॉडिफायर्स का यूज करते हुए। मॉडिफायर्स दो तरह के हो गए, कुछ अतिरिक्त वर्ड हो गए, या फिर फ्रेज हो गए, या फिर क्लॉज हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो हाथ के हाथ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज देके जाऊंगा। जैसे आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा था, ठीक है। क्या देखा? एक सांप देखा था। अब आपको ये तो पता लग गया होगा, अब तक ये तो आइडिया आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ बड़ी की जा सकती है। भाई मैंने देखा तो मैंने देखा, ठीक है, पूरे गांव ने तो देखा नहीं, तो यहाँ पे ये अब देखा मतलब देखा, तो ये स्नेक है ना, इसको बड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में अतिरिक्त बता सकते हैं। तो बताइए ना, आई सा अ लॉन्ग ब्लैक स्नेक, ठीक है। आप ये कह सकते हो आई सा अ लॉन्ग ब्लैक कोबरा स्नेक, मैंने लंबा काला कोबरा सांप देखा, ठीक है, वो कोबरा प्रजाति का था। अच्छा, आप यही बता सकते हो कहाँ देखा, हालांकि इसमें जगह नहीं बताई, लेकिन आप अतिरिक्त बता सकते हो, क्योंकि देखिए आपको जानकारी देनी है, सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए। तो आप अतिरिक्त बता रहे हो कि मैंने एक सांप देखा, वो कहाँ देखा, इन द रूम, इन द किचन, ठीक है।
और भी बड़ा कर सकते हो। कब देखा, ये तो आपने जगह बता दी कि मैंने एक काला सांप कमरे में देखा। अब आप सामने वाले को यही बता सकते हो कब देखा। तो अब कब देखा, इन लास्ट नाइट, या फिर सॉरी लास्ट नाइट, पिछली रात देखा। या फिर आप जो समय है ना उसको एक क्लॉज के माध्यम से लिख सकते हो, जैसे इन द रूम व्हेन आई वाज रीडिंग, या वाइल कर दो या व्हेन ही कर दो, व्हेन वाइल एक ही होता है, व्हेन आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, मैं टीवी देख रहा था, कुछ भी लिख दो। देखिए कितना बड़ा हो गया। तो मैंने एक लंबा काला कोबरा सांप देखा इन द रूम, कमरे में, व्हेन आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी, या टॉकिंग, कुछ भी कर दो। तो इस तरह से बहुत बड़ा हो गया। तो कहने वाला बात वही है, मैंने सांप देखा था तो मैंने लंबा काला कोबरा सांप देखा कमरे में जब मैं पढ़ रहा था। अभी बात वही है, अभी आपने सांप ही देखा है, बट सामने वाले को बहुत सारी ऐसी बातें बता दी कि उसे सुनकर संतुष्टि होगी, क्योंकि जानकारी आपने पूरी दी है। पूरी तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखो कैसा सांप था यार, कब देखा था यार, कहाँ देखा था यार, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सकती है। लेकिन यहाँ में हमने सारी जानकारी दे दी। तो जब हम सारी जानकारी देते हैं तो सेंटेंस ऑटोमेटिक लॉन्ग हो जाता है। और देखिए मैं बात बताऊँ, टॉप सीक्रेट, ये पूरा मसला, पूरा मैटर, पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। कोई मुझसे पूछे ना कि सर हम लिखना कैसे सीखे, रोजाना 2 पेज भरो, डायरी लिखो, लिखा करो। अच्छा एक बात बताऊं, आप क्यों नहीं लिखते हो? आपको डर लगता है, आपको लगता है कि जैसे मैं गलत लिखूंगा ना एक हथौड़ा आएगा मेरे सिर पर लगेगा गलत। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, तुम मर्जी के मालिक को लिखो ना। हमारी रफ़े हमारा पेन है, हम अपनी मर्जी के मालिक, हम लिख रहे हैं, हम गलत लिख रहे हैं, हम तो गलत लिखेंगे, तो तभी सीखोगे आप। ठीक है, रोजाना आपको लिखना है। लिखते लिखते हमारा माइंड एक दिन, हाँ साथ में पढ़ना भी जरूर रोजाना, क्योंकि जब पढ़ाओ देखोगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग छटनी कर लेगा, उन गलती होगी कि यार मैं तो ऐसा लिखता हूँ, उसमें ये चीज़ ऐसे आई। बट वो एक प्रोसेस में जाना पड़ता है, उससे पहले नहीं हो सकता। मतलब आप गलत लिखने का डर दिमाग से निकाल दो, आप सीख जाओगे। रोजाना लिखा करो और लिखने के साथ पढ़ा भी करो। ये प्रोसेस है, हमारा माइंड खुद ही एक दिन इसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मुझे किसने सिखाया? मैं खुद ही सीखा, सही बता रहा हूँ, मैं खुद ही सीखा। अब जैसे आज का वीडियो था, इसके लिए मुझे कहीं से प्रेरणा नहीं आई, लेकिन बरसों तक बच्चों के साथ ये काम करते 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 ऑटोमेटिक ये टेक्निक्स आ जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब है आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शायद काफ़ी बात हो गई, ठीक है, आप बोर हो रहे होगे। अब आपको एक एग्जाम्पल देके जा रहा हूँ, वो आपको कमेंट में लिखना है, उसको लॉन्ग करना है उचित तरीके से, अनावश्यक मत करना। हालांकि कर देना, पट करना जरूर, तभी तो सीखोगे। अनावश्यक करो, आवश्यक करो, कैसे भी करो। और हाँ, सिर्फ एक सेंटेंस होता क्या, देखिए माना आपने कमेंट में लिख दिया, मैंने उसको चेक कर लिया, हालांकि टाइम नहीं होता, आप भर भर के कमेंट करते हो, बहुत सारा काम होता है, हम रिप्लाई नहीं दे पाते, ठीक है, उसको पिन भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन बाई चांस मुझे अच्छा लगा और मैंने, ठीक है, उसमें कुछ रिप्लाई कर दिया या करेक्ट कर दिया। अरे यार महेश गुरुजी ने करेक्ट कर दिया, मैं सीख गया, बस रुक गए हम। अरे एक सेंटेंस से कुछ नहीं होता यार, कॉपियाँ भरनी पड़ती है, रब भरनी पड़ती है, तब जाके सीखते हैं। ठीक है, टाइम लगता है, थिंग्स टेक टाइम, चीज़ों में वक्त लगता है। ठीक है, अभी आप फटाफट नोट कर लो, एक एग्जांपल दे के जा रहा हूँ। लो भाई, ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आपको बड़ा करना है, लॉन्ग करना है। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, टीचर ने हमको एक कहानी टोल्ड सुनाई थी। ठीक है, इसको बड़ा करना है, बहुत ही सिंपल है, मुझे पता है आप 100% कर दोगे। ठीक है, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरे पढ़ाने पे भरोसा है, मैं पूरी दम लगा देता हूँ। और एक बात बताऊँ, दम तो लगानी चाहिए, तभी सामने वाला सीखता है। ठीक है, काफ़ी बातें हो चुकी, अब जल्दी से, पूरे वीडियो में नहीं बोलता मैं, लास्ट में बोलता हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। शेयर के लिए क्यों मैं इतना प्रेशर डालता हूँ, बहुत अच्छी बात है, और लोग भी सीखें, उनका भी भला हो। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।